प्रणाम मिता मैम। प्रणाम मैम, अभी बाहर हूँ मैं आज, ठीक ठीक तो क्लास में कैमरा ऑफ रखूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल बैठते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए प्रार्थना करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. मैम मेरे को उसका भेजिएगा, व्यान वायु का और उदान वायु का ना, जब भी आप फ्री हो ना तो मेरे को भेज हाँ, वो दीजिएगा। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है, आज ही भेज देंगे, यदि क्लास के ठीक बाद है। संभव हो या 7 बजे के बाद, ठीक है। चलिए ओके। हम लोग एक बार देखेंगे, यूनिट 4 ओपन करेंगे सर, अपना सिलेबस ओपन करते हुए यूनिट 4 ओपन करेंगे। प्रणाम सबको, प्रणाम। चलिए यूनिट 4 का लगभग किसने किसने काम कर लिया वो हैंड रेज करें पहले। यूनिट 4 का वर्क किसने किसने कंप्लीट किया है वो हैंड रेज करें। दिव्या हो गए और मोनिका मैम, आपने लगभग कितना काम करके दे दिया? आज उसको पूरा चेक कर लेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी काम तो पहले दिया था जब हमने आपसे कहा था, उसी समय कर चुकी थी आप। प्रणाम मैम, मैम अभी कैमरा ऑन कर रही हूँ मैं। और मैम मृत्यु तक हो गया है, और चित्त की बस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का वो और है। ठीक है, ठीक। और बाकी लोग, दिव्या कहाँ तक कंप्लीट पूरा किया या केवल चित्त वाला कॉन्सेप्ट किया? मैम चित्त वाला कॉन्सेप्ट किया है। तो उसके बाद चित्त के बाद फिर पुरुष वो करते, चित्त प्रकृति में आ गया तो पुरुष वाला ले लेते, जी ठीक है। और मीता मैम तो अभी बाहर है, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रही दिव्या? मैम मेरा भी हट प्रदीपिका का ही चल रहा है, सैटरडे संडे ज्यादा काम हुआ नहीं, तो अभी मैंने 3rd चैप्टर उठा रखा है हट प्रदीपिका का, तो आज रात तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब मीता मैम उसको रात तक, कल जब शाम की क्लास हो ना तो नादानुसंधान बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, ठीक है। कल मैम उसको 5th यूनिट तक करना है ना उसका। 5th यूनिट में तो केवल आपके 10 पॉइंट्स जाएंगे बस। ठीक है मैम। 5th यूनिट में केवल आपको 10 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, वहाँ देखकर अपनी भाषा में, ठीक है। तो उसको कल कोशिश करेंगे कि कल इसको हट प्रदीपिका को, क्योंकि अभी क्या है कि योग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो योग दर्शन पढ़ते हुए क्या हो जाएगा कि अभी जो भी नोट्स बनाएंगे वो प्रॉपर बना ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, रचना जी बोलिए कहाँ तक कंप्लीट हुआ? मैम वो थोड़ा सा मेरा कुछ पर्सनल कोई असाइनमेंट चल रहा था, तो वो जैसे ही हो जाएगा ना रचना जी, पता है आपको अब चीज़ें कंप्लीट है तो उसको ना भले ही बहुत डिस्क्राइब ना करिए, थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए उसको, ठीक है, लेकिन उसको कर लीजिए, क्योंकि हमें इतना पता है जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, उस समय जो बॉन्डिंग होती, कनेक्टिविटी होती, वो कितना भी आप प्रयास करेंगी फिर वो थॉट्स ही नहीं आएंगे माइंड में, ठीक है। भले ही लग रहा हो कि बहुत डिस्क्राइब एलोबोरेट करने में लगता हो कि टाइम लगेगा, तो आप आज एक काम करें, एक पेपर उठाना, चित्त को जो जो मेन कॉन्सेप्ट है उनके सूत्र है, सपोज करके सूत्र उस टाइम ना याद आए तो फिर वो बाद में भले मेंशन कर देना, ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर देना एक पूरे, हाँ बस, ठीक है, ठीक है। तो मैंने भेजा था, उसके बाद जो ईश्वर वाली अवधारणा है वो तो मेरी इतनी क्लियर है, अभी एमए में भी आया था, तो वो मैंने बहुत अच्छे से लिखी, तो वो तो मुझे लगता है मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आगे का रहेगा वो आप ग्रुप में शेयर कर देना, जहाँ लिखी हो ग्रुप में शेयर कर देना, जो जिसने अच्छे पॉइंट्स नोट किए हो वो अपना ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि किसी को और अच्छे से समझने में
कुछ मान लो 5 विचार आ रहे हैं, 5 उसने देखे तो उसको जुड़कर उसको 5 की जगह फिर 15 हो जाएंगे जाकर उसके पास, ठीक है। तो उसको आप शेयर कर दें। और दूसरा रचना एक बात और बोलिए, जहाँ चित्त का वर्णन किया है, फिर वहाँ उसके बाद फिर पुरुष का वर्णन कर दिया है, पुरुष के बारे में कि अभी वो अलग। मैंने सोचा कि ये इस टाइप के A4 साइज पेपर पे मैं चार्ट जैसे ये पूरा चित्र का कवर किया है, वैसे ही जितनी कंसेप्ट आपने बताई है वो ऐसे 5 में चार्ट बना के और वैसे रखूंगी। ठीक है, वो करिए। फिर ऐसे एक पूरा चार्ट बनाइए, 1 या 2 पेज, उसको पुरुष के बारे में कन्फर्म करके पूरे फाइनल जितने पॉइंट्स हैं योग दर्शन में, फिर पुरुष विशेष, फिर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, बस इतने 5 पॉइंट्स को यदि आपने प्रॉपर कर लिया तो ये क्या होगा कि फिर आप कितने, बस अब पढ़ना बाकी रह जाएगा एक सिस्टम में। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते, मान लो कि और सब लोग पढ़ रहे हैं तो किसी ने अभी पढ़ना शुरू किया है, अभी कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए वो एक नॉर्मल हो गया पढ़ना, ठीक है। आप जब आपने 1-2 बार रिवीजन हो गया और आप लोग सिंसियरली से उसको कर पाए तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ कर लीजिए। वैसे भी हमने बोला 4-5 बुक्स में, उसमें से 2 बुक्स तो बना ही लीजिए। कुछ एक योग दर्शन सबसे सरल में हो गया क्योंकि ये पूरा आपका राजयोग को कनेक्ट करता है। फिर दूसरे हठ योग वाले में तो हठ प्रदीपिका छोटा है ग्रंथ आपका, क्योंकि ये सब इसलिए भी करने पड़ेंगे। अभी आप जब तक पीएचडी के एंट्रेंस में कहीं वाइवा होगा वहाँ सब में इसकी नीड पड़ेगी। कम से कम हम अगर कहीं पर भी असफल हो जाएं तो जब भी ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे कोई भी सिलेक्शन होता है, वाइवा होता है, वहाँ पर एक चॉइस आपको दी जाती है, फिर आप किसी बुक पर कमांडो उस पर बोल दीजिए। मतलब पूरी बुक की कमांड को 1 वे रखते हैं पूरे उसमें। मतलब ये माइंड सेट होता है कि जैसे पीएचडी कर रहा है तो एक टॉपिक पर करता है, तो यदि किसी की 1 वे एक बुक पर कमांड है तो आपने पूरा कुछ भी नहीं बता पाए तो भी वो यस करके आपको एंट्री देते हैं, ठीक। तो इसलिए ऐसे जिसको हमने भी बोला था कि सब लोग अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग चूज कर लिए। और ये योग दर्शन है तो इसमें जितना कैच कर सकते उसको देख लिए, यदि यही सही लगती तो इसको रखिए, अदरवाइज जो भी बुक लगती हो उस पर एक कमांड एक बुक में ले लीजिए, ठीक। चलिए, और किसका था? अपर्णा मैम बोलेंगे, सबका हो गया। अंजू, आज से आप भी क्या करोगे कि अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे, ठीक है। भले नोट्स बना चुके हो लेकिन अब पढ़ोगे, फिर नोट्स के साथ पढ़ोगे, ठीक है। हठ पे दीपिका, ठीक है। दिव्या हठ पे दीपिका तो हमको लगता है बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। आप लोगों के पास, हमने कहा हठ पे दीपिका आप जल्दी पूरा कर लोगे, ठीक है। जो पता है जिसके पास थोड़ी सी जिम्मेदारी कम है, थोड़े काम कम है, वो और जल्दी अपना काम पूरा कर लो। अंजू हो गए, आप हो गए, आप लोग थोड़ा जल्दी कर लोगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज आपको कुछ रिसर्चेस बताते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हम लोग 5 वृत्तियाँ पढ़ रहे हैं वो कैसे हमारे जीवन में काम करती हैं, ठीक। हम लोगों ने कितनी वृत्तियाँ पढ़ी थी और पूरे एग्जाम्पल के साथ पढ़ी थी, रिसर्च के भी हमने कुछ पॉइंट्स आउट किए थे। पहली वृत्ति थी प्रमाण, ठीक है। फिर विपर्य, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। स्मृति क्या थी? स्मृति का सीक्वेंस क्या था हमारा? पहले वृत्तियाँ, फिर कर्म, फिर स्मृतियाँ और फिर संस्कार और फिर प्रारब्ध। ये चक्र था पूरा, ठीक। कर्म कब संस्कार के रूप में पड़ता है? जब वो लगातार कर दिया जाता है। लगातार जो भी अभ्यास होगा, पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में, क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो, वो सब किसका निर्माण करेंगे? प्रारब्ध का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो इसकी फील्ड में इसके साथ कनेक्ट हुई हैं राजयोग में, उनकी रिसर्चेस को कुछ 2-3 को बताते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि कैसे एक बच्चे के जीवन में हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिसको वो बच्चा पूरे टाइम सफ़र करता है। जिसका जो भी हम रिसर्च बोल रहे हैं वो इस फील्ड में रियलिटी की रिसर्च है, रियल में रिसर्च है, ठीक है। और उसी में ये एग्जाम्पल दिया गया। पहली चीज़ कि एक अभी मुश्किल से 10 साल पहले की वो बात है, एक आर्मी ऑफिसर है, उनका बेटा है, उसको कॉन्स्टिपेशन की इतनी समस्या, क्योंकि इनसे हम लोग ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। कॉन्स्टिपेशन की इतनी समस्या कि उसको कोई दवा नहीं फ़ायदा कर रही बच्चों को, ठीक। तो उस पर अब कोई, जहाँ लोग सब सक्षम हो तो वहाँ हर उपाय करेंगे और उन्हें लगेगा ऐसा क्या हुआ है, तो कोई चीज़ को फ़ायदा ही नहीं कर रही। तो उनके पापा को लगा कि शायद जॉइंट फैमिली है
हम नहीं रहते हैं या हम लोग कभी नहीं ध्यान दे पाते, कोई कुछ इसे खिला देता होगा। खिलाने का मतलब छोटे बच्चे हैं, इसने थोड़ा दिया थोड़ा उसने दिया, इसलिए इसका पेट खराब है और इसको कुछ ठीक नहीं हो रहा है इसका कुछ भी। तो जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होने के लिए जो एक्सपर्ट के पास गए, जो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साधना वाले भी पर्सन है। साइकोलॉजिस्ट उससे प्रॉपर माना जाता है अपने इंडिया में, जो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट लेता है और उसको ठीक करता है इंडियन साइकोलॉजी में, ठीक है। अगर हमें डायग्नोज करना हो तो वेस्टर्न के शब्द यूज़ करेंगे, वोकैब्स यूज़ करेंगे, लेकिन सोल्यूशन कहाँ दे रहे हैं, इंडियन फिलॉसफी में। तो उन्होंने पूरा चेक करके बताया कि उन्होंने कहा एक काम करो कि जो बच्चे की मदर है उनको ले आओ, उनके साथ हम बात करेंगे। तो फिर बच्चे की मदर से बस इतना बोला गया कि एक केवल बच्चे के बारे में आप पूरा एक, जब से बच्चा हुआ है वहाँ से उसकी पूरी हिस्ट्री बता दो। तो जब मदर ने शेयर करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से नहीं बताओ, जब आपने बच्चे को कंसीव किया था वहाँ से बताओ। तो जब उन्होंने प्रॉपर चीज़ों को बताया तो उन्होंने बोला कि जब उन्हें बच्चे को कंसीव किया तो हमको घर छोड़ दिया गया था, क्योंकि आर्मी में हस्बैंड थे तो हम घर में सही रहेंगे, और इसलिए हम ससुराल में, वो भी गांव में आ गए जहाँ गांव में हमारी शादी हुई थी। तो उनका पूरे घर में एक टॉयलेट था जॉइंट फैमिली में, और वो कहाँ था, जो हमारे फादर इन लॉ हैं उनके रूम से होकर जाना पड़ता था। तो कह रहे हम उस टाइम पे ये सोचते थे कि हम कितना कम खाएं, ऐसा क्या खाएं कि हमें उस तरफ के रूम की तरफ से ना जाना पड़े, क्योंकि हमको बहुत हेजिटेशन होता था कि सिर ढक के बार बार हमें उधर से गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि हम इसको इतना वो करते थे कि ऐसा लगता था भगवान से प्रार्थना करते थे हम कि हमको इतनी टॉयलेट कम आए कि रेयर बस जाना पड़े, अदरवाइज जाना ही ना पड़े, या हमें फ्रेश होने मतलब उधर उस साइड जाना ही ना पड़े। तो अब देखो कि पूरा ट्रीटमेंट हो गया उसका सब जगह, उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने फिर इसमें पूरा उन्होंने समझा, अब ऐसी चीज़ें, तो अब समस्या उसकी क्या आ रही है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है या जो यूरिन पास आउट करने, दोनों की इसको समस्या हो रही थी। तो अब ये समस्या आई कहाँ से है, जब से हमने जो फील किया है, मतलब जो भी हमारे बच्चों में चीज़ें आती हैं वो कहीं और से नहीं आती हैं, वो हम, और उसमें कहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, जब उसको हम कंसीव करने के बाद का जो टाइम, बल्कि होता तो कंसीव करने से पहले का ही है। और इस समय जो गुजरात में है और वहाँ जो वर्ल्ड वाइड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, एक बात सबने कंफर्म कर ली, पहले 50% एक्सेप्ट करते थे, आज की डेट में जितने भी हमारे पास, एक हमने आपको बोला था एक प्रोग्राम चल रहा है इस समय, हम तो उसको सोच रहे थे लेकिन हमको लगा कि पता नहीं, व्यक्ति सोचता है तो यूनिवर्स में काम चल रहा होता पहले से, जो टीनेजर्स पे, जिस पे हमारा काम है, वो है सेक्सुअलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। सेक्सुअलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, ये क्या है कि जिसमें बच्चे ऐसे तैयार हों जिनको एक सही एज में, उनको ये, जब वो टीन एज में हो, उनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए कि सेक्स एजुकेशन और स्पिरिचुअल कैसे कनेक्ट किए जाए, कि यदि उनका जो हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, तो उसको वो कैसे अपने योग के माध्यम से, अपने CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के माध्यम से, ऑटो सजेशन के माध्यम से, बड़े लोगों की पैम्परिंग के माध्यम से कैसे उसे कन्वर्ट कर लिया जाए। कन्वर्ट का मतलब उस एनर्जी को हम स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएं, क्योंकि जैसे ही हम उसको ध्यान साधना में ले जाएंगे तो ये बच्चे जब सही समय पर सही चीज़ों को गेन करेंगे और फिर इनकी मैरिज होगी तो ये सही बच्चों को प्लान करेंगे। ये इस पर काम चल रहा है। तो ये हम लोग जितने स्मृति संस्कार पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इसमें मोस्टली हम लोगों के एक्वायर्ड संस्कार हैं। कौन कौन से हैं? एक, हम लोग खुद के संस्कार पिछले लेकर आए। दूसरा, हमारे माता पिता जब कंसीव करते हैं उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरा, गर्भ के संस्कार जिसे बोलते हैं। तीसरा, पितरों के संस्कार होते हैं जो कई पीढ़ी से, पूर्वजों से गुजरे। एक तो एक माता पिता जो अभी हैं, और एक उन्होंने जब गर्भ काल में क्या सोचा। फिर एक जो पितरों के संस्कार चले आ रहे हैं। फिर एक जो हम वातावरण से लेते हैं, और
तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी डेस्टिनी डिसाइड कर देते हैं। तो हम लोग जो इस जन्म में होते हैं वो क्या है, वो पास्ट का पार्ट है। और बोलते हैं ना हॉरोस्कोप में ये लिखा है, ये लिखा, तो ये हमारा क्या पास्ट का है, वहाँ पर लिखा है। अब इस जन्म में हमारे पास फिर चॉइस है कि हम अपनी स्मृतियों को, संस्कारों को कैसे चेंज करें। ये पूरा योग दर्शन में से कनेक्ट है कि तो सबसे ज़्यादा जो योग दर्शन पे जो काम हुआ वो बच्चों की फील्ड में क्या कनेक्ट कर रहा है कि यदि हम बच्चों में चेंजेस चाहते हैं तो बच्चों का पूरा विकास कहाँ हो जा रहा है, 50% तो फाइनल होता है वो 5 ईयर्स में हो रहा है, फिर 10 ईयर्स हो गया। बोला जा रहा है जैसे बच्चे 16 में चले जाएं, अब विकास की कोई संभावना नहीं है, बस हो गया विकास जितना होना था, फिर पूरा जीवन वो जी के चले जाएंगे, विकास की संभावना नहीं है। ठीक, यदि हम पहले से जो हमारे अंदर, मान लो जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ईमानदार हैं, तो बच्चे आपको लगेगा थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, आप देखें बच्चे आपके ईमानदार ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो हैबिट्स ही नहीं रही हैं, हमारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रहा है, तो बच्चे लगेगा थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, पर अभी भी आप उन्हें थोड़ा समझाएंगे तो वो नॉर्मल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हम ऐसे रहे नहीं। अब अपना चेकअप तो हम ही सबसे अच्छा करेंगे कि हम ऐसे थे, हैं या नहीं हैं, और यदि हमारी भी ये संभावनाएं नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक, तो जो हम लोग स्मृति पढ़ रहे थे, ये उस पर हमने आपको बताया कि स्मृतियाँ क्या हैं, वो संस्कार कैसे बन रही है, तो अब हम लोग कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, एक बात हमने तब भी बोली थी जब पहले भी कभी पढ़ाई है कि केवल संस्कारों, हम लोग अपने पूरे जीवन में क्या नहीं बदल सकते हैं, संस्कार नहीं बदल सकते। एक जाति से दूसरी जाति में बदलना क्या है, संस्कारों का बदलना है। योग में पढ़ते हैं ना, एक जाति का दूसरी जाति में बदलना, तो एक जाति का दूसरी जाति का मतलब वो नहीं, कास्ट क्रीड सिस्टम नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या है कि हमारे संस्कारों का बदलना। तो संस्कारों का बदलना एक ही बात पर निर्भर करता है, जब हम ध्यान की जगह पर आ जाए, प्राणायाम से ध्यान की तरफ आ जाए, तो संस्कारों में परिवर्तन आ सकता है। और दूसरा, इन सब के बीच में माध्यम कौन हो, जो भी आपके अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार कोई सद्गुरु इस पर हाथ रखे, तो संस्कारों में परिवर्तन हो सकता है। बस उसके अलावा फिर आपका अपना अभ्यास, दृढ़ता और वो सब चीज़ें आपकी काम कर सकती हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, मतलब ना, जब नहीं चेंज होने के चांसेस हैं तो वहाँ पर ये है कि अष्टांग, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो योग साधना, ये आपको क्या लगता है, अभी यहाँ पर अगर 20-50 लोग बैठा दिए जाए, तो एक नाटक दिखाया जाए, कोई भी सीरियल, तो सोते हुए लोगों को भी बिठा दिया जाए कि ज़बरदस्ती देखना है, तो सब बैठ जाएंगे, लेकिन सही बात आप बताओ तो नींद आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमारे एक्वायर्ड संस्कार हैं, जिनको हम बदलने में, या जो हमारे अक्लिष्ट हैं या क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं तब तो साधक हो गए, क्लिष्ट हैं तो बाधक हो गए। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है, साधक की अपनी कैटेगरी देखनी है कि अष्टांग योग से शुरू करना है, या तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से उनको ठीक करेंगे, या फिर हम अभ्यास और वैराग्य ईश्वर प्रणिधान से ठीक करेंगे। तो इसी के लिए इसमें महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं कि 2 चीज़ें समझ लो, अगर यदि अपने में परिवर्तन लाना है, कि जो सेकंड वाला है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है कि यदि हम अपने किसी कर्म को चेंज करना चाहते हैं या कोई भी कर्म पूरा करना चाहते हैं, तो हम 100% एनर्जी के साथ काम करें, तो काम का रिजल्ट मिल जाए तो ये क्या है, ईश्वर की कृपा है, और काम का रिजल्ट ना मिले तो ये ईश्वर की इच्छा है, लेकिन प्रयास 100% हो, तो भी क्या है, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि नहीं हुआ तो फिर ईश्वर की इच्छा है, लेकिन फिर हम कोई प्रयास करेंगे तो पूरे मनोवेग से करेंगे। तो ये क्या है, ये पूरा हमारे जो 5 वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और वृत्तियां जो 5 हैं, और उनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार है, क्योंकि सारा खेल क्या है, हमारा योगा चित्त वृत्ति निरोधा, क्या करना है, चित्त की वृत्तियों का ही निरोध करना है। तो वृत्तियाँ यही हमारे विचार हैं, विचार ही हमारा कर्म बन जाएंगे, कर्म हमारा क्या होगा, लगातार जो कर्म किया जाएगा वही स्मृति से संस्कार में आ जाएगा, और संस्कार ही हमारा प्रारब्ध बन के आ जाएगा। तो ये एक पूरा चक्र चल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग अपने साधक के स्तर को देख लें कि हम कहाँ पर हैं, और फिर कोई भी संस्कार कहाँ बदलता है जाकर, जब हम ध्यान के स्तर पर जाते हैं। उससे पहले संस्कारों को नहीं बदला जा सकता। तो ध्यान के स्तर में जाने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है,
पहले हमारा अन्न सही हो, भोजन सही हो, फिर भोजन के बाद प्राणायाम ठीक हो कि ऑक्सीजन हम प्रॉपर इनटेक कर रहे हो, फिर भोजन सही है, प्राणायाम सही है, उसके बाद फिर कहाँ पहुँचेंगे हम, फिर धीरे धीरे हम लक्ष्य को देख लेंगे। तो प्राणायाम से भी है धारणा सूचा योग्यता मनसा कि धारणा करने की क्षमता आती है, मीन्स एकाग्रता की क्षमता आती है। तो वो ही हमें वो ट्रिगर क्या दे रहा है कि हम मेडिटेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। और जो मेडिटेशन हमारी स्टेज है, यहाँ पर हमारे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि हम फिर यहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं, तो फिर इसके लिए दुखी मत हो, और परिवर्तन लाना ही है तो फिर हम यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, ये था आज का पूरा एक निचोड़ था इसका कि जो हमारे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, इनको साधक के स्तर के साथ कहाँ पर बदला जा सकता है। फिर देख रहे हैं इसी में जो हमारा एक कुछ वर्ड्स थे हमारे ग्रहित, जिनके पास बुक्स है वो 41 नंबर का सूत्र ओपन करेंगे। इसमें देखेंगे 41 नंबर के सूत्र में क्या लिखा हुआ है। क्षीण वृत्तेर विजातस्य मरेर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तत् तदन्यता समापत्ति। इसको प्रॉपर जहाँ आप चित्त को डिफाइन कर रहे हैं, या चित्त या ये बोलें कि पूरा चित्त पुरुष विशेष डिफाइन करेंगे, वहाँ पर इसको लिख देंगे। इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि क्षीण वृत्ति मतलब जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का, तो इसका मतलब कौन सी समाधि पे है, समापत्ति ऑलरेडी लिखा है, तो संप्रज्ञात के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखने, ग्रहिता को क्या बोलते हैं, पुरुष। ठीक, अलग निकाल के रख लेंगे पूरा एक जो नेम है, ग्रहिता को बोलते हैं पुरुष। ग्रहण कहाँ होगा, अंतःकरण और इंद्रियाँ। तो इंद्रियाँ कितनी हो गई हमारी, 10, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। फिर अंतःकरण में क्या है हमारा, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, चित्त को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पूरे चित्त के अंदर सवार है यहाँ पर। तो 24 तत्व होंगे, तो जब चित्त प्रकृति को ऊपर ही कनेक्ट कर लिया, उसके अंदर सब एक साथ चल रहे हैं। इसके बाद है ग्रह, मीन्स होता है पंच महाभूत और विषय। 9 ग्रह बनाते, तो वो 9 ग्रह तो अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसकी बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रह मीन्स पंच महाभूत जो हमारे हैं, फिर उनके विषय हो गए। तो पंच महाभूत और विषय किससे संबंधित है, हमारे तामसिक अहंकार से, जहाँ हमारी 5 तन्मात्राएँ हैं और 5 महाभूत हैं। किससे किसका जन्म होता है, पंच महाभूत से तन्मात्राओं के या तन्मात्राओं से महाभूत का? मैम तन्मात्राओं से महाभूत। वेरी गुड, तन्मात्राओं से महाभूत का, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल का जन्म होगा। चलिए, तो ये क्या होगा, इसको अलग कर लेंगे क्योंकि ये इसमें अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो सब जगह ये वर्ड्स आएंगे अलग अलग करके। तो फिर देख लें, ग्रहित क्या है हमारा, पुरुष हो गया। एक बार सब बिना देखे बोल दो क्या हमने बोला है, चारों के नाम। ग्रहित, ग्रहण, ग्राह्येषु, ग्रहित, ग्रहण, ग्राह्येषु और ग्राह्य। मैम ग्राह्येषु क्या है इसमें? इसमें देखिए अभी हमने बोला ये है जो ग्रहित, ऊपर से पढ़ेंगे, अगर सूत्र आएगा तो देख लेंगे। ऊपर लिखा है ग्रहित पहले आएगा, फिर ग्रहण हो गया, ग्राह्येषु अभी हमने बोला ना, ये जो हमारे इंद्रियां हैं और अंतःकरण है। ठीक है, फिर है इसमें ग्रहण। एक मिनट पहले देखेंगे, ग्रहित में क्या हो गया हमारा, पुरुष हो गया। फिर ग्रहण में क्या हो गया हमारा, अंतःकरण और इंद्रियां हो गई। फिर ग्राह्येषु में, हाँ वो क्या बोलते हैं अमिता मैम, ये सही क्वेश्चन था आपका, मेरी तरफ से गलत हुआ। इसमें ग्राह्येषु में, ग्राह्य में ये सब आ जाएंगे, पंच महाभूत और विषय, जो हमारे तामसिक अहंकार का पार्ट है। ठीक, ऊपर से पढ़ रहे हैं तो वो एक साथ आ रहा है, नीचे इसमें अलग हो। तो ग्रहित हो गया, ग्रहण हो गया और ग्राह्य हो गया। तो तीनों को एक बार देखेंगे, 4 नहीं होंगे, 3 होंगे। ग्रहित, ग्रहण और ग्राह्य, जो कि हमें ग्राह्य में कनेक्ट हो रहे हैं। मैम बताना है कि आप, हाँ बोलो।
ग्रहण हम्म, ग्रहण पुरुष नहीं, ग्रहित पुरुष, ग्रहण इंद्रियां और अंतःकरण, और जो ग्रहेशु है वो पंच महाभूत तांत्रिक राजसिक है। ठीक है। ठीक, तो ये हमने क्या इसमें देखा। और जब अंतःकरण बोलेंगे तो हमारे जब कहीं अलग देखते हैं या श्रीमद् भगवत गीता, वहाँ अंतःकरण कितने हैं हमारे? तीन तीन है तीन। मैम। ठीक, तीन है। कौन कौन से हुए? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? ग्रहित। और जो ऊपर पढ़ रहे हैं तो क्या हमने पढ़ा? ग्रहित, ग्रहण, ग्रहेशु। तो ग्रहित एक पुरुष हो गया। शुरू कैसे हो रहा है हमारा शरीर? पहले पुरुष शरीर में, और ग्रहण हो गया जो हमारी इंद्रियां हो गई, और कर्मेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और तीन अंतःकरण हो गए। फिर हमने देखा जो हमारे 5 तन्मात्राएं हैं, और फिर 5 उनके महाभूत हो गए। तो अब ये जो हम लोग आगे देखेंगे अभी इसमें, तो ये जो ग्रहित वाला वर्ड है ये बार बार आएगा। तो वहाँ पर पुरुष को किसके नाम से सब जगह देखा जा रहा है? 3rd चैप्टर 4th में सब में ग्रहित के नाम से वहाँ पर बोला जा रहा है इसको। ठीक है, बस इसलिए बताना कि पुरुष का जो ये नाम है इसको ध्यान में रखेंगे जब कहीं जहाँ पर पुरुष को डिफाइन करेंगे कि पुरुष का एक नाम क्या है? ग्रहित नाम है। या ग्रहित बोले या ग्रहिता बोले, ठीक है, दोनों उसमें कई जगह ग्रहित भी लिखा है, ग्रहिता भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें से ही एक और हम लोग का कॉन्सेप्ट था पुरुष विशेष। पुरुष विशेष का एक हम लोग केवल वो देखते हैं सूत्र 50 उसमें आते 26 नंबर की तरफ। 26 से पहले देखेंगे जहाँ से लिखा है हमने, सॉरी 23 में देखेंगे। पहले हम लोगों ने देखा 21 तीव्र संवेगा नाम असन्न, फिर मृदु मध्यादि मातत्व अततो अपि विशेषा। ये हम लोग ने क्या देखे? साधक के स्तर देखे कि कौन से साधक कौन सी साधना करेंगे। अष्टांग योग या तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान या अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। फिर हम लोग ने अब ईश्वर को किन किन नामों से जाना जाता है, पहले तो ईश्वर के नाम बोल देंगे सब लोग, और एक बार पेन उठाएंगे ताकि पूरा रिवीजन हो जाए कि ईश्वर को किन किन नामों से वो जानते हैं। ईश्वर को संज्ञा क्या दी गई है? निरतिशय की संज्ञा क्या दी गई ईश्वर को? निरतिशय की। सातिशय में क्या आता है? पूरा वर्ड आता है, यूनिवर्स। और ईश्वर क्या है? निरतिशय है। ठीक, अब ईश्वर के नाम बोलते जाएं, किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। मैम प्रणव और ईश्वर, ये पुरुष विशेष। वेरी गुड, पुरुष विशेष हो गया। और उसको हम लोग यहाँ साधना में कैसे देखेंगे ईश्वर को? तो प्रणव ओमकार से देखेंगे। साधना में हम ईश्वर क्या है? तो प्रणव ओमकार के स्वरूप में है। फिर हम लोग ने देखा था ये 24 नंबर का सूत्र था, क्लेश कर्म विपाकाशय परामनिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वरा। ईश्वर किन से मुक्त है? क्लेशों से भी मुक्त है, कर्मों से भी मुक्त है। विपाक मीन्स कोई भोग नहीं बनेगा, तो विपाक भी नहीं कोई चित्त पर, क्योंकि हम लोगों के अच्छे और बुरे संस्कार पककर फल के रूप में आएंगे, पर ईश्वर के पास ये भी नहीं है। फिर क्या है? इसलिए ईश्वर को क्या बोला जा रहा है? पुरुष विशेष बोला जा रहा है। फिर नीचे क्या देख रहे हैं 25 नंबर के सूत्र में, तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम। वो क्या है? निरतिशय है। बाकी सभी चीज़ें यूनिवर्स में क्या है? सातिशय है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सातिशय और निरतिशय। सातिशय का मतलब जिसकी लिमिटेशंस हो, और निरतिशय का मीन्स जिसे इनफाइनाइट बीइंग बोल रहे हैं, अनंत। फिर नेक्स्ट है इसमें पूर्वेशाम अपि गुरु कालीनान बक्षेदार। इसका मीन्स क्या हुआ? वे पूर्वजों का भी पूर्वज है। पूर्वजों का पूर्वज मीन्स यदि हम लोग कितना भी पीछे चले जाएं, तो जब से सृष्टि का शुभारंभ हुआ है तब से वो है, तो वो पूर्वजों का भी पूर्वज हो गया। गुरुओं का भी गुरु का मीन्स हो गया कि यदि हम लोग सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी बात करें, तो वो भी कितनी सृष्टि बनती हैं, बदलते हैं, और फिर दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी आते। जैसे पूरी सृष्टि आती है वैसे उसके कालक्रम में वो लोग आते हैं। तो ये क्या है? इसीलिए ये सब लोग कई जगह क्या बोला जाता है? देवता कहे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ईश्वर है, तो इसका मीन्स हुआ कि ये क्या है कि गुरुओं का भी गुरु है। इसका अर्थ हुआ कि गुरुओं का गुरु का मीन्स हो गया कि जो हमारे गुरु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पूरे कालखंड में जो
एक बनाने का काम कर रहे हैं, एक पालन पोषण का काम कर रहे हैं, एक संहार का काम कर रहे हैं, उन सबसे ऊपर भी ईश्वर की सत्ता है, जो सृष्टि के आज की सृष्टि जो है उससे पहले भी है, थे, अभी भी हैं, और कल सृष्टि का प्रलय हो जाए तब भी वो रहेंगे। तो वो क्या है, वो ईश्वर की संज्ञा वहाँ दी गई है। फिर क्या है इसी में, कालों का काल, तो कालों का काल क्या, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। हम रहें ना रहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे लिए वो पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है, किसी के लिए भी है, वो कोई हम नहीं, इसमें सभी कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, पूर्वजों का भी पूर्वज हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, कालों के भी काल है। इसलिए कालों के काल को क्या बोलते हैं, महाकाल। महाकाल का मीन्स हो गया जो हम लोग बोलते हैं ना, आ उ मा और चंद्र बिंदु, त्रिगुणातीत से जो 3 गुण हैं उससे क्या हो गया, गुणातीत की ओर चले गए, उनसे पार हो गए। तो वो सब क्या है, ये उन्हें बोलते हैं महाकाल। तो ये क्या है, ये पहले हमने क्या देखा कि ईश्वर को जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस बुक का, उसमें क्या पुरुष विशेष है। फिर ईश्वर को संज्ञा किसकी दी गई है, निरतिशय की दी गई है, वो सातिशय नहीं निरतिशय है। फिर और किन किन नामों से जानते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया, पूर्वजों का भी पूर्वज, गुरुओं के भी गुरु और कालों के भी काल है। फिर अब इनको किस रूप में देखेंगे, कैसे हम इनकी आराधना करेंगे, तो तस्वाचका प्रणवा के रूप में, नहीं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, पूरा ईश्वर का एक कॉन्सेप्ट देखा। तो इसको जहाँ पर जब आप लिखें, जैसे अभी हमने पुरुष विशेष में हमें ग्रहित वाला जो वर्ड था वो कंफर्म करना था कि वो भी पुरुष है। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 2nd चैप्टर के बाद, तो वहाँ पर ग्रहित वर्ड पढ़ेंगे जाके, वहाँ पे पुरुष को ग्रहित से कनेक्ट किया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा। तो आज आप लोग जिनको पूरा डिफ़ाइन करना हो वो पूरा डिफ़ाइन कर देंगे, और जिनको ब्रीफ में करना है, जैसे रचना जी आज आप कर लेंगे इसको आज से कल तक का, ठीक, ताकि माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना रहे। भले आप जितना कर पाए, फिर आगे जब आपको लगे समय तो कर लें, लेकिन अभी एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कम से कम कनेक्ट करना हो तो आपके पास कुछ तो ऐसा पड़ा हो की नोट्स कि उससे आप आगे उसे कनेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए, हाँ बोलेंगे सर। मैम पुरुष विशेष तो ये इतना सही रहेगा, बाकी तो जो दृष्टा जो पुरुष है उनको वो डिटेल में जाएगा। पुरुष विशेष का तो एक लिमिटेशंस है। अब जो हम लोग दृष्टा के उसमें देखें वो कई चीज़ों में है, क्योंकि वो हम लोग वृत्तियों के को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे भी संप्रज्ञा समाधि के अंदर जहाँ देख रहे हैं सभी जगह उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो बड़ा, जैसे हम लोगों ने सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट किसका है यहाँ पर, प्रकृति का है, फिर पुरुष का है, और सबसे छोटा है, रोल बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा है। तो सबसे छोटा क्या, वो पुरुष विशेष है। वैसे भी होता है जो सबसे बड़ा है वो 2 शब्दों में बात करेगा, जो सबसे छोटा है उन्हें सबसे बड़ी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये कि सबका अपना महत्व है कि कैसे किसका क्या रोल है और कब कौन अपना रोल प्ले करे, तो उसका इम्पोर्टेंस होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसी में, फिर हम लोग ने देखे थे कि ये जो हम लोग ने ये सारे चीज़ें पढ़ी, इसके बाद इसी में हम लोग ने जब पढ़ा था व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिका, तो अनावस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये क्या है हमारे, ये हमारे वो बाधक तत्व हैं जो हम संसार में कोई लक्ष्य चूज़ करते हैं, गोल बनाते हैं, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब हम अध्यात्म में कुछ बनाते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इनके 5 क्या हैं, साथी हैं, दुख, दौर्नस, अंग में ज्वत्व, श्वास प्रश्वास, ठीक। और एक तरह से ये क्या है, सभी क्लिष्ट वृत्ति है। इसको भी ध्यान में रखते चलेंगे कि जो यहाँ पर नेगेटिविटी है वो सब किसके रूप में है, क्लिष्ट के रूप में है, क्लिष्ट वृत्तियों के रूप में। और जो भी हमारे सपोर्टिव पॉइंट्स है वो सब किसके रूप में है, अक्लिष्ट के रूप में है, ठीक। अब उनमें से भी जो मुख्य अक्लिष्ट है वो क्या है, विवेक है। विवेक से किसका जन्म हुआ था, वैराग्य का। वैराग्य हमें क्या बताता है कि संसार में जो है हमारा जीवन है उसमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सब कुछ हमें मिले ना मिले, ये कम या अधिक हो सकता है, लेकिन मृत्यु जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वो चाहे एक कीट पतंगा हो, उसका 1 मिनट का जीवन हो, और चाहे वो 100 साल का जीवन हो।
तो ये क्या है, विवेक से वैराग्य का जन्म हुआ। वैराग्य से हमने सही और गलत को जाना कि क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है। जब जो अनिश्चित है या जो निश्चित है तो हम फिर उसको ध्यान में रखकर अपने कर्म को सुधार सकते हैं। जो निश्चित है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को हम सुधार सकते हैं। ठीक, तो जो हमारे ये हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, इनको एक बार देखते हैं। व्याधियाँ क्या है? शरीर में व्याधि कब उत्पन्न होगी? जब हमारी त्रिदोष में असंतुलन आएगा। मतलब वात, पित्त, कफ में से कोई भी कहीं भी कुछ कम होगा या अधिक होगा तो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। फिर है इसके बाद व्याधि, स्त्यान। स्त्यान क्या है? हमारा अकर्मण्यता। अकर्मण्यता उसे बोलते हैं जो हमें पता भी है कि इस काम को पूरा करने से ही इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अकर्मण्यता क्या है? साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव। मतलब हमने सब कुछ डिज़ाइन कर लिया है, अपने काम का पूरा प्रोटोकॉल बना लिया है, अब लेकिन उस प्रोटोकॉल बन तो गया है पर प्रोटोकॉल पे भी तो चलना होगा हमको। ठीक है, एक रुचि तो लेनी होगी, बिना इंटरेस्ट के तो प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? स्त्यान का मीन्स है जहाँ हमारा स्वभाव नहीं जा रहा है, बाय नेचर हमें वो चीज़ में एकदम इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि पूरे मनोवेग से हम अपना जप, तप, ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, कुछ भी जो करना चाह रहे हैं उसको करें। ठीक, फिर है इसमें नेक्स्ट संशय। संशय एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, वो मेंटल कंडीशन है हमारी, संशय। ठीक है, तो संशय क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं कभी हमें उस पर भरोसा नहीं होता, जो मतलब हमारे साधन है उस पर भरोसा नहीं होता, कभी अपने लक्ष्य पर भरोसा नहीं होता है, और तीसरे नंबर पे जिसके मार्गदर्शन में है कभी उस पर भरोसा नहीं होता है। ये तीन चीज़ें क्या हैं? संशय उत्पन्न करती हैं। कभी हमें जो कर रहे हैं अपने करने पर भरोसा नहीं, कभी जो हमारा लक्ष्य है उस पर भरोसा नहीं, और फिर थर्ड नंबर पे जिसके मार्गदर्शन में कर रहे हैं उस पर भरोसा नहीं। तो ये क्या है? ये संशय है। ये कहाँ पर है? मेंटल लेवल पे है। अकर्मण्यता भी मेंटल लेवल पे ही जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं योग। नेक्स्ट है प्रमाद। प्रमाद क्या है? प्रमाद है योग साधना के अनुष्ठानों की अवहेलना करते रहना। अब सब कंफर्म है, सारी चीज़ें पता हैं, अब प्रमाद किस बात का है कि हम समय को ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। और टाइम मैनेजमेंट एक अपने आप में क्या है? सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग कर लें, और हम अभी जैसे अभी आप लोगों की पहले क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने खुद से, क्योंकि हम एक एक चीज़ के बीच में ना कुछ दिनों के बाद हम अंतर देखते क्या डिफरेंस आता है इन सब के बीच में। जब आप ये सोचने लगो कि अच्छा ये काम है ऐसे कर रहे हैं तो हम 5 मिनट लेट क्लास ले लेंगे, आपसे भी कह दिया, भले हमने 5 मिनट उधर पढ़ा भी दिया और या नहीं भी पढ़ाया, 10 मिनट लेट, तो आप देखेंगे आपका जैसा जैसा माइंडसेट होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी कंडीशन भी होती जाएगी। ठीक, और जब आप इस पर आ जाएंगे कि हमें 5 बजे ही क्लास लेनी है, फिर आप देखेंगे वैसा माइंडसेट बनने लगेगा और वैसे आपकी सिचुएशन बनने लगेगी। आप कहाँ हैं, बाहर हैं, कैसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चित है। भले ही हम मना कर दें या हम कुछ कह दें कि इतनी देर लेट है, पर अगर हमने बिल्कुल सही टाइम को महत्व दिया होता, आपकी क्लास को महत्व दिया होता, अपने पढ़ाने को महत्व दिया होता, तो हम जितने इम्पोर्टेंट काम करें या तो उन्हें पहले करते या तो उन्हें बाद में करते, और या फिर हम लोगों के पास इसकी सुविधा है फ़ोन की तो हम वहीं से करते, और फिर भी कुछ नहीं है तो समय रहते इन्फॉर्म करके आपको कुछ वर्क दे देते। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब वो ना करना चाहे व्यक्ति तो हम नहीं कर रहे हैं तो उसका हमें फीडबैक मिलेगा, और करेंगे तो उसका भी हमें फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्रमाद में क्या है? सबसे पहले हमारा टाइम मैनेजमेंट हो कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही समय पर करें। अगर यदि हमने सही समय पे नहीं किया तो हम लोग एक अपने मन को क्या रिलैक्सेशन दे देते हैं, अच्छा चलो सुबह नहीं कर पाए प्राणायाम तो दिन में कर लेंगे। क्या ऐसे ही होता है कि हम जो भोजन जब भूख लगी थी नहीं खा पाए हैं तो रात में खा लेंगे, दूसरे दिन खा लेंगे, तो हम अपने काम को तो छोड़ देते बिल्कुल आसानी से, बाकी चीज़ें तो हम नहीं छोड़ सकते हैं और छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये क्या है कि जो प्रमाद है ये टाइम मैनेजमेंट में कनेक्ट होता है। तो जो भी करें वो एक समय पर निर्धारित करें, और समय पर जब निर्धारित करके करते हैं तो मोस्टली देखेंगे आपने जो समय दिया होगा उसी के अनुसार आपका काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये प्रमाद में सबसे ज़्यादा हमारा
जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो गोल को हम लोग अध्यात्म में अचीव करें या संसार में अचीव करें। फिर है हमारा आलस्य। आलस्य हमेशा तमोगुण की प्रधानता के कारण होता है। आलस्य किसके कारण होता है? तमोगुण की प्रधानता। तो आलस्य में क्या है? आलस्य में 2-3 चीज़ें काम आती हैं। पहले गरिष्ठ भोजन, और हमने देर रात्रि में भोजन किया। गरिष्ठ भोजन किया, देर रात्रि में भोजन किया और भूख से अधिक भोजन किया, ये सब क्या है? और मौसम के विपरीत भोजन किया, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए क्या है? शरीर में भारीपन पैदा करेंगे। तो ये क्या है? ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा हमारे हाथ में थोड़ी देर में कंट्रोल में आती हैं, पर कुछ जस्ट हम उन्हें अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो आलस्य को क्या है? हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये क्या है? शरीर के लेवल पे है, और शरीर के लेवल पे सुधार जल्दी होता है मन की जगह। ठीक, मन पर सुधार करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर शरीर में सुधार क्या करना है? जब हमें पता है कि शरीर हमारा भारी हो जाएगा, हैवी फील करेंगे हम, तो आज ही हम अपनी डाइट को सही समय पर ले लें, थोड़ा सा भूख से कम ले लें और मौसम के अनुसार ले लें, बस इतना करना है। फिर इस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अविरति। अविरति में क्या है हमारा? विषयों के साथ। विषय क्या है हमारे? जितनी भी वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां क्या हैं? सब विषयों के साथ कनेक्टिविटी, क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाना। कोई भी गोल कब हम अचीव करते हैं? जब चित्त में किसका भाव हो? वैराग्य का। यदि वैराग्य का ही अभाव हो गया तो इसका पूरा पूरा अर्थ ये निकला कि अब तो हमें अपने गोल से कोई अटैचमेंट रहा ही नहीं। ठीक, वैराग्य क्या लिखा? अभाव लिखा है। होना क्या चाहिए? वैराग्य का भाव होना चाहिए। वैराग्य का भाव होगा तो हम अपने गोल को अचीव करने में इंटरेस्टेड होंगे, और जब वैराग्य का अभाव नहीं होगा तो हमारी जो प्लानिंग जैसी भी है उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। ठीक, क्यों खत्म हो रहा है? हमें काम करना था इनसाइड, हमें काम करना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मेरा माइंड पूरे बाहर की चीज़ों में बिखरा हुआ है। और कोई भी गोल संसार में ले या अध्यात्म में, उसमें क्या है? एक चीज़ मस्ट है कि आपको उस टाइम पे अदर चीज़ों से वैराग्य करना ही पड़ेगा, तभी आप गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक, अभी एक सर्वे हुआ है, तो उसमें जो फोर्ड कंपनी है कार की, उसका सर्वे हुआ। उसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंपनी है, फोर्ड के अंदर कंपनीज कनेक्टेड है। तो उसकी कंपनी का एक पूरा सर्वे किया गया, जो 100 कंपनीज हैं, उन कंपनीज में जितने सीईओ हैं, सीईओ वहाँ के, वो क्या हैं? एक भी ना तो ओवरवेट हैं और ना अंडरवेट है। क्लियर हो गया सफलता के पैमाने कैसे फिक्स किए जाते हैं? ना कोई ओवरवेटेड है और ना कोई अंडरवेटेड है। ऐसा इंडिया में इसका जो परसेंटेज है या पूरे अदर सभी जगह का, वो केवल कितना है? 8% है। हम सब लोगों ने क्या किया है? हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोगों का थोड़ा सा, हम लोग 40 के इधर आने लगे या 35 लोग, क्या अब क्या अपने आप को ध्यान रखना, अब तो सब हो ही गया है, तो क्या हम लोग क्या यहाँ बीमार होने के लिए आए? चाहे हम लोग जितनी एज के हो जाए, हमें पूरा ध्यान रखेंगे। इस मामले में हमको मुनि जी सही लगती है, और सब कुछ हो ना हो, इस मामले में वो ज़बरदस्त लगती है। आप उनकी किसी दिन आपको डाइट बताएंगे, तो मेरी नज़र में जितने हमने बेस्ट डाइटिशियन देख लिए, बेस्ट की बात कर रहे हैं, और जितने अच्छी से अच्छी फीमेल देख लें, जितना भी वो वर्कआउट कर सकती हो, आप उनके जैसा भोजन की व्यवस्था, बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड, उसके बाद फ्रूट्स, मतलब सब टोटल ऑर्गेनिक। खाना किस में बनता है? मिट्टी के बर्तन में, चूल्हे में, मतलब जो चीज़ हो आपको एक बार थोड़ी देर के लिए लगे, वो बुलाती भी है। तो हमने सोचा एक बार जब सब लोगों का हो जाए, एक बार घूम के तो आएंगे कम से कम क्योंकि 67 में आकर व्यक्ति के अंदर इतना क्रेज़ बना रहे ये, क्योंकि पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए ना, तो हमें अपने जीवन के प्रति क्रेज़ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रेज़ नहीं होगा तो फिर यही व्यक्ति क्या हो जाएगा? एक बिल्कुल नेगेटिव मोड में आ जाए कि अरे जीवन क्या है? जीवन तो तभी ख़त्म होगा जब जीवन जाना होगा, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। तो उनसे हमने ये सीखा कि इतना बढ़िया खाने का, मैं उनको अगर हम अभी कह दें कि
दुनिया की कोई चीज़ बता दे तो कल तक अरेंज कर लेंगे। तो हमें लगा सबसे जवान लगता है हम सब लोगों की क्लास में मुनि जी ही है, जिनको इतना पूरा जीवन के प्रति सतर्क है कि क्या करना है क्या, और सबसे जल्दी वो कोई सुधार करती है। वैसे चीज़ें अच्छी भी कि खाने में वो ठीक कर देती है। तो ये क्या है, क्योंकि सारा जो हम लोगों का पूरी चीज़ें टोटल हैं वो कहाँ से जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमें क्या लगता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ बात करते हैं अविरति की, तो हम या तो दो चीज़ें कर लें कि जो काम कर रहे हैं उसके अनुरूप भी तो हमें भोजन चाहिए, क्योंकि काम तो सब जगह भोजन ही आएगा हमारा। सबसे पहला वर्ग भोजन का है, ठीक है। तो भोजन क्यों काम आएगा, तो साधना काल में है तो वैसा भोजन देख ले, सामान्य जीवन में है तो वैसा लेकिन भोजन कहीं पर भी देखे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, मन भी आनंदित रहे और आत्मा में भी शांति रहे। तो ये क्या है, ये भोजन हमारा पूरा काम करता है। क्योंकि जब भी आपका अपने गोल से मन हटेगा तो समझ लेना कि इस पर पहला प्रभाव किसका पड़ा है, भोजन का पड़ा है। ठीक, एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी है कि एक बार एक नाम जस्ट अभी हम भूल रहे हैं उनका, जिनकी कहानी सुना रहे हैं, सच्ची घटना है। तो वो उनके शिष्य को एक जमींदार के यहाँ बुलाया गया भोजन पर। तो गुरुजी नहीं गए, उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया। वो उन्होंने बोला कि जब हमें भोजन परोसा गया तो वहीं पर जिन्होंने आमंत्रित किया था तो उनका कुछ काफ़ी ज्वेलरी रखी हुई थी पास में, और उनकी पत्नी भोजन देने के बाद भूल गई क्या हुआ, या ये सोचा हो कि ये शिष्य हैं उनके तो इनसे क्या डर, वो अंदर चली गई। उन्होंने कहा हमने क्या किया कि उसको उठाकर भोजन करने के बाद गेट के बाहर ले आए, जो सामान था ज्वेलरी का। फिर लेकर वापस नहीं आए, लेकिन गेट के बाहर तक लाए। तो गेट के बाहर लाने का मतलब है कि उनका मन तो ये हुआ ही ना कि हमें उठाना है, चोरी करना है, लेकिन फिर गेट के बाहर छोड़कर चले आए। तो ये अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब ये जीवित संत की घटना है। अब वो संत शायद नहीं है, अभी छोड़ दिया उन्होंने सारी। तो उन्होंने बोला कि जो उनके शिष्य हैं वो जाकर रात के समय अपने गुरुजी से, उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने अपनी बात पूरी बोली जाकर कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब हमको पता नहीं, हमने भोजन किया और फिर हमने उनका जो सामान थे ज्वेलरी वाले वो हमने उठाकर बाहर तक ले आए, बस आपके पास लाने की हिम्मत नहीं थी तो यहाँ नहीं लाए, पर मैं वहाँ से बाहर रख दिया उसको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, कल हम एक बार जाएंगे उनके यहाँ। तो वो आए वहाँ पर। तो जैसे ही वो आए उनके जमींदार जो हैं उनके यहाँ, तो उन्होंने एकदम से, वो लोग तो बहुत भाव विभोर हो गए कि इतने बड़े संत हमारे घर आ गए। तो जैसे ही वो वहाँ बैठे तो उन्होंने फिर बस उन्होंने केवल इतना पूछा उन गुरुजी ने, उन्होंने कहा केवल और किसी से बोलो, सच ना बोलो, लेकिन हमसे केवल एक बात का आंसर दे दो हमें कि आपका अर्निंग सोर्सेस क्या हैं आपके, केवल इतना बता दो। तो पहले उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने कहा नहीं आपसे क्या छुपाना, आप तो हम नहीं बताएंगे तो भी आपको पता ही चल जाएगा। तो उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, जो लूटपाट का गहने चोर लोग, डाकू लोग कहीं से भी कुछ लाते हैं, उसको वो हमें सस्ते दामों में दे देते हैं और फिर उसको हम महंगे दामों में बेचते हैं। ये मेरा अर्निंग सोर्सेस, प्रॉपर अर्निंग सोर्सेस है। तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि देखो, आप अपना जीवन सुधारो ना सुधारो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने घर कभी किसी संत महापुरुष को आमंत्रित नहीं करना, ताकि उनका जीवन, मेरे जैसे शिष्य जो हम इतना प्रखर प्रतिभा वाला, वो आपके घर का भोजन खाते ही वो आपके घर के ज्वेलरी को गेट तक ले गया। तो इतना अहम प्रभाव होता है हमारे भोजन का। तो जब भी हम अपने गोल से भटक जाएं या कहीं हमें कुछ गलत चीज़ें अच्छी लगने लगें, तो समझ लेना कि भोजन को एक बार फिर चेक करके आए कि भोजन आने से, धन की व्यवस्था बनाने से, खाने में कहाँ कोई कमी तो नहीं रह रही है, क्योंकि कमी होगी तो ही हमें वैराग्य नहीं आएगा। अदरवाइज जो हमने लक्ष्य चूज़ किया था उसी के अनुसार हम अपने काम को पूरा करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोग किसके संदर्भ में बात कर रहे थे, अविरति के, कि कब हम हमारे हृदय में वैराग्य का अभाव होता है और हमारा मन बाहरी विषयों में, क्लिष्ट वृत्तियों में कनेक्ट हो जाता है। फिर 7 नंबर पे है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन क्या है,
कि योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना या साधन ठीक नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। कई बार होता है कि एक ही गुरु जी के आश्रम में कई शिष्य काम कर रहे हैं और वो सबको अलग अलग योग साधना के मार्ग बता रहे हैं। तो जब सब लोग कर रहे हैं तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि अच्छा उनको जो मार्ग बताया गुरु जी ने वो लगता सरल है और जो मेरा है वो टफ है। गुरु जी क्या होते हैं? जस्ट लाइक अ डॉक्टर एक ही मेडिसिन तो सबको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो बस वैसे वो होते हैं तो उनको वो तो देते हैं अपने अनुसार, क्योंकि वो हमारी पूरी चीज़ों को पढ़ पाते हैं, हमारे मन को हमारी बुद्धि को सही से समझ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनके अनुसार दे रहे थे। भ्रांति दर्शन का मीन्स जब भ्रांति हो जाएगी तो फिर हमारा मन नहीं लगेगा हमारे जो हमने प्लानिंग की अपनी योग साधना लक्ष्य तक पहुंचने में। तो ये क्या भ्रांति दर्शन। और भ्रांति दर्शन में एक और भ्रांति हो जाती है, कई बार हम अपने मन से ही समझने लगते हैं कि हमें, जिसे बोलते हैं जस्ट लाइक इल्यूजन्स, एक भ्रम पैदा हो जाएंगे कि लग रहा कुंडलनी जागरण हो रहा है, क्योंकि कुंडलनी जागरण का भ्रम बहुत गजब का भ्रम है, वो अपने आप से ही फील होने लगता है। आपको शायद याद होगा एक इसमें कालिंदी मैम पढ़ती थी, उन्होंने इस भ्रम को बहुत बार किया, फिर हमने उनकी अलग से काउंसलिंग की। हमने कहा वो कालिंदी मैम जिसकी कुंडलनी जागरण होने वाली होगी उसके पहले से उसकी आसपास की हवाएं दूसरी हो जाएंगी, उसके आसपास का कम से कम आधा किलोमीटर का ऑरा चेंज हो जाएगा, आधा किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये सब घटनाएं यूनिवर्स में एक करोड़ों में घटनाएं घटती हैं, ठीक है। और जब घट जाती हैं तब तो कम से कम 10 किलोमीटर्स का नॉर्मल माना जाता है कि वहाँ तक की वाइब्रेशन इतनी कैच कर ली जाती हैं कि किसी को अगर छींक आई है तो जिसकी कुंडलनी जागरण है वो 10 किलोमीटर तक के ऑरा में देख लेता है किसको छींक आई है, अगर वो देखना चाहे। हालांकि वैसे एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, पर कभी किसी कारण से करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो फिर उनको धीरे धीरे थोड़ा वो नॉर्मल हो पाए। नहीं, उनको इस बात का एक पूरा बनता जा रहा था, उनका माइंड सेट हो रहा था कि मैम हमको लग, क्योंकि उसमें कुछ सिम्टम पढ़ रखे थे हठ योग में कुंडली जागरण के कि उसमें स्पाइन में रेंगने जैसे सिम्टम आएंगे। तो हमने कहा कुछ नहीं, प्राणवायु जो है वो पूरा पहुंच नहीं रही है, प्राणवायु कनेक्ट नहीं हो रही है। जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगी तो बॉडी भी मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि जब कुंडलनी जागरण का मीन्स क्या हो गया, पूरी तरीके से हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए। तो वहाँ पर हमारा ये रेंगने और वो कि कुंडलनी जागरण में हमें ही फील होगा कि हो रही, तो हमने आपको अगर फील होता तो आप हमें पहले फील कर लेती कि हम इतने योग्य हैं कि नहीं है ना, तब हमें ये शेयर करती, क्योंकि कुंडलनी जागरण का मीन्स बड़ी ऊंची बात हो गई। और या फिर करती तो फिर इसको ग्रुप में ना करती, है ना, सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो ये क्या है, ये हमारा भ्रांति दर्शन है। एक जो हमें दिया गया है योग साधना के बारे में बताए उसके बारे में भ्रांति दर्शन हो गया। दूसरा, हम साधना करते करते अपने आप में बॉडी माइंड में कुछ चेंजेस दिखते हैं तो उन चेंजेस को हम क्या समझने लगते, बिल्कुल सडन हम समझने लगते कि योग की प्राप्ति हो गई। इतना आसान योग नहीं है, अपने आप को प्यूरिफिकेशन के फॉर्म में लाना बहुत बड़ी बात है। कम से कम इतना ही समझ में आ जाए हम कब गलत है कब सही है, तो समझ लेना कि एक स्टेप शुरू हुआ है। अब उसके बाद फिर आगे की यात्रा ईश्वर के, सद्गुरु भगवान जी के और आपके अपनी साधना पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग 8 नंबर पे क्या देख रहे हैं, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं की स्थिति का प्राप्त न होना। तो इसमें क्या है, वही हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, सतु दीर्घकाल निरंतर राया सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उसके बिना हम कोई भी भूमि को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक जो एक वो होता है ना, बंदर की कहानी सुनी हम लोगों ने कि वो एक आम का वो लेगा, जो उसका बीज है, उसकी गुठली होती है आम की, उसको बार बार मिट्टी में लगाया और बार बार ऊपर उठाकर देखा अभी पेड़ हुआ, वो पौधा निकला कि नहीं निकला, फिर उठाया फिर पौधा निकला कि नहीं निकला। और कहा जाता है यदि हम किसी लक्ष्य का चुनाव करें और उस लक्ष्य के बारे में बार बार सोचें और उसके साधन को ना अपनाएं तो भी आप लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं करेंगे। लक्ष्य को चूज करने के बाद बस उसके साधन पर ध्यान देना है, लक्ष्य को भूल जाना है। लक्ष्य को चूज करने के बाद उसके साधन पर ध्यान देना कि क्या साधना हमें करनी है, क्या साधन अपनाए जाने हैं हमारे द्वारा, तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और यदि हमने बार बार लक्ष्य को का चिंतन किया तो एनर्जी तो एक ही है, तो उधर डाइवर्ट हो जाएगी, तो फिर हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे।
तो ये क्या है, अलब्ध भूमि का तो कि जिसमें, और इसका मीन्स क्या है, सतु दीर्घकाल निरंतराय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तभी हम किसी भी भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। फिर 9th नंबर पे है योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। अनवस्थित तत्व हो गया। अनवस्थित तत्व का मीन्स ये भी हो गया कि कई बार हम लोग, मान लो आप सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, आप मेरी क्लास में करें ना करें, आप स्वयं से करें, 3 महीने यदि आप 3 मंथ्स आपने प्राणायाम करते हुए कंप्लीट किए हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने प्रति एक अवेकनिंग जो हमारी पोजीशन है वो आप खुद में फील करने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए। लेकिन 3 मंथ्स के में फिर आपके पास कोई ऐसा काम आ गया, आपने सोचा आज नहीं करेंगे, अच्छा कल नहीं, और जैसे आपने 8 to 10 डेज अवॉइड कर दिया और नहीं कर पाए, तो आपको पता नहीं चलेगा, पर आप जो एक कनेक्टिविटी बनी थी उससे आप धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर अनवस्थित तत्व यही है हमारा कि जब भी हम जो कुछ डिसाइड करते हैं उसको हम प्रॉपर ना कर पाएँ और एक समय के बाद छोड़ दें, तो फिर क्या होता है कि फिर हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी पोस्ट को प्राप्त करना, पोस्ट को लेना सरल है, लेकिन पोस्ट को मैनेज करना, प्रॉपर संभाले रखना बड़ा काम है। तो ये क्या है, जब भी हम कुछ भी प्राप्त करें तो फिर हम उसको स्टे भी करते हैं, स्टेबिलिटी भी उसकी कंटिन्यूटी में रखें कि ये कम से कम हम आगे ना बढ़ें, तो जहाँ तक हमने सीखा है उसको ही कंटिन्यूटी में रखें। तो ये भी क्या है, ये भी आपका सपोर्टिव पॉइंट बनेगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारे बाधक तत्व हैं जो जीवन में भी आते हैं, संसार के किसी भी गोल को अचीव करने में, और जो हमारे अध्यात्म में भी आते हैं। फिर इसी के साथ ही क्या है, दुख दौर्मनस अंग में जो है श्वास प्रश्वास। दुख क्या है, जो हमारे 3 थे, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, पता है इसके बारे में। आध्यात्मिक दुख क्या है, हमारे मैन वर्सेस विद इन, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग, सब हमारे आध्यात्मिक दुख हैं जो स्वयं से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर हमारे आदि भौतिक क्या है, मनुष्य से मनुष्य का संघर्ष, मैन वर्सेस विद मैन, और जो अदर क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, उनके साथ संघर्ष, मच्छर से, सांप से, बिच्छू से, ये सब क्या है, सब सेकंड में आ गए आदि भौतिक में। आदि दैविक क्या है, जितने नेचुरल डिसास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, होता वो हमारे ही कारण से है वो, लेकिन कलेक्टिविटी जो हमारा क्या बोलेंगे, एक एनर्जी का एक कलेक्टिव फॉर्म है। सबके क्या होता है, प्रकृति का जब हम दोहन करते हैं, सबका दोहन इकट्ठा होता है, वहीं पर ये प्राकृतिक आपदाएं शुरू होती है आना। तो ये क्या है, ये हमारे आदि दैविक दुख में आ गया। फिर हमारा क्या है, दौर्मनस है, ये कुंठा है, एक तरह की कुंठा क्या है, जब भी हमारे मन का काम पूरा नहीं होता है तो वो हमारे अंदर एक समस्या का रूप धारण कर लेता है, उसके कारण और काम गलत होते चले जाते हैं। तो हमें कोई कुंठा ना रखें यदि हमें कोई लक्ष्य अचीव करना है। फिर श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास को हर जगह इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम श्वास लेने पर हमारा थोड़ी देर नियंत्रण नहीं है कि कब हम श्वास ले रहे हैं, कहाँ तक ले रहे हैं, और कब हम श्वास छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारा श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण ना होना या उसके लिए अवेयर ना होना, ये भी हमारा क्या है, बाधक तत्व है। तो ये सभी जो हमारे बाधक तत्व हैं, ये सामान्य जीवन में भी हम इनको फेस करते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी फेस करते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा क्या देखा, जो हमारे चित्त की वृत्तियों के निरोध में आने वाले जो बाधक तत्व हैं या हमारे क्लिष्ट वृत्तियां हैं, उनके बारे में देखा। अब इनको फिर वही हमें अक्लिष्ट की ओर ले जाना है, तो वही साधक के 3 स्तर, निम्न, मध्यम और उत्तम कोटि के साधक, क्योंकि सब जगह साधक की साधनाएं तो 3 ही स्तर पर डिवाइड होंगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आज आप इसका एक रिवीजन ले लेना, और जिनको ने चित्त का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया है, तो वो उसके बाद पुरुष का करेंगे और फिर पुरुष विशेष का। इतना काम कोशिश कर लेंगे जो लोग कर पाएँ कि कल तक कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बोलेंगे अपर्णा में, फिर बोलेंगे। एक तो स्त्यान आपने बताया अकर्मण्यता है और ये मेंटल लेवल पे है, तो यानी हम मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं, हम उसको कर नहीं रहे हैं। मतलब हम कर सकते हैं, फिजिकली हमारी कैपेबिलिटी है, बट हम मेंटली पता है कि करना सही है, कर सकते हैं, लेकिन अब हम कर ही नहीं रहे हैं। तो अब वो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, फिर वो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ठीक है, और प्रमाद और आलस्य में डिफरेंस क्या होगा?
प्रमाद हो गया, ये प्रमाद में केवल है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो प्रमाद हमारा मेंटल लेवल पे होगा। केवल यहाँ पर दो ही चीज़ें आपकी फिजिकल में आएंगी, एक व्याधि और आलस्य, बस। ठीक है, व्याधि और आलस्य आपकी फिजिकल में आएंगी, बाकी सब किस में जा रही है, सब मेंटल में जा रही है। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम। मैम सूत्र में ये पहले अध्याय के 41 वाले सूत्र में ग्राह्य विषय समाधि के बारे में भी चर्चा है, और इसी तरीके से अध्याय 3 में भी है मैम। वही हमने भी बोला था ना कि जब हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ ग्रहित वाला जो वर्ड है वो वहाँ पर अलग से पुरुष के लिए डिफाइन किया जा रहा है। तो मैम जो ये इसकी समाधि है, तो ये हमारी संप्रज्ञात वाली समाधि हो रही है, क्योंकि शुरू में तो समापत्ति ही इन्होंने यूज किया है। जहाँ पर भी हमारे प्रकृति के गुण डिफाइन किए जा रहे हैं और समापत्ति उस पर लिखा है, मणि क्या लिखा हो, मणि के समान। तो मणि के समान चित्त किस समाधि में हो रहा है, स्फटिक मणि के समान चित्त किस समाधि में हो रहा है, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में। ठीक है, और संप्रज्ञात के बारे में उसमें वहाँ स्टार्ट हुआ है, समापत्ति भी लिखा हुआ है, और संप्रज्ञात समाधि में स्फटिक मणि के समान चित्त की बात की जा रही है। ठीक है, बोलिए मैम। जो ग्राह्य विषय समाधि जो कही जा रही है, तो ये हमारी पंच महाभूत और पंच वो जो हमारी स्थूल वाली समाधि हो रही। पहले हमारी स्थूल वितर्क वो हो गई, फिर उसके बाद उसी में विचार समाधि आ गई, तन्मात्राओं में हो गई। ठीक है, चलिए बोलेंगे रचना जी। अब हम 6 बज गया है, जिसको जिसको लीव करना हो जस्ट लीव कर दो, जिसका क्वेश्चन रह गया वो रुकना चाहे तो रुक जाए, बाकी कोई लीव करना चाहे वो लीव कर दे। बोलेंगे रचना जी। मैम इतना सा ही पूछना था, मैंने जो चार्ट बनाया वो एक बार आप फ्रेम देख लें, वो कंप्लीट है तो फिर मैं उसको डिटेल बाद में कर लूँगी। ये हम आज अभी रचना जी हम 9 बजे के पहले पहले हम दे देंगे। ठीक, आपका भी, मीता मैम का भी, दोनों लोग का, और एक बार मोनिका मैम का भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।